नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों बीपीएससी के द्वारा पीजीटी का नया रोस्टर जारी कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ चुकी है, यानी कि बैकलॉग सीट को इसमें जोड़ दिया गया है। टोटल देखा जाए तो 2438 सीटों को पीजीटी में जोड़ दिया गया है। और किस विषय में सबसे ज़्यादा सीटें जोड़ी गई हैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। और कटाफ पर देखा जाए तो बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें कटाफ 9 के बराबर, यानी कि केवल आप क्वालिफाइंग मार्क भी लेकर आ जाते हैं तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, खासकर जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनको बहुत ही इसमें फ़ायदा होने वाला है। दूसरी चीज़ की लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा सीटें देखा जाए तो बढ़ाई गई है। तो आइए हम इस वीडियो में एक विषय कर हम दिखा देते हैं कि किस विषय में कितनी सीटें बढ़ा दी गई हैं। ओके, कैटेगरी वाइज भी दिखा देंगे, हर सब्जेक्ट का हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये सब्जेक्ट का। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो हिंदी विषय का हम बात करेंगे। हिंदी विषय में देखिए आप देख सकते हैं कि पहले जो है आपका जो सीट था पहले हिंदी विषय में 1096 था, ठीक है। अब जो वैकेंसी है बढ़कर हो गई है 1358, यानी कि 262 सीटें केवल हिंदी विषय में बढ़ी हुई हैं। वहीं अगर अंग्रेजी की बात करें तो 1599 पहले सीट था और बढ़कर 1851 हो गया, यानी कि 252 इसमें सीटें बढ़ गई हैं इंग्लिश में। उर्दू में देखा जाए तो 943 आपका सीट पहले था, इसमें 1214 सीट हो गई हैं, यानी कि 271 सीट आपकी उर्दू में बढ़ चुकी हैं। हिस्ट्री में अगर बात करें इतिहास में तो 1631 सीट पहले था, इस समय बढ़कर 1752 हो गया, यानी कि 121 सीटें आपकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास में बढ़ चुका है। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो 909 आपका पहले वैकेंसी था, अब इस समय 931 वैकेंसी यानी कि 22 सीटें आपकी कंप्यूटर में जोड़ी गई है। फिजिक्स की अगर बात कर लें तो फिजिक्स में आपकी 1747 पोस्ट पहले था, अब इस समय 1961 पोस्ट हो गया, यानी कि 214 पोस्ट इस समय बढ़ गया है आपका। राजनीति शास्त्र में देखा जाए तो 1209 सीट थी पहले, इसमें 1281 यानी कि 72 सीटें इसमें बढ़ी हुई हैं। मनोविज्ञान में 1318 पहले था और इस समय 1400 आपकी 30 हो गई, यानी कि 112 सीटें बढ़ गई हैं। वहीं अगर बात करें संस्कृत में तो 713 सीट पहले था, इस समय 919 हो गया, यानी कि 206 सीटें संस्कृत में बढ़ चुकी हैं। संगीत में 826 था तो 918 हो गया, यानी कि 92 सीटें बढ़ गई हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सीट बढ़ी हैं तो आपकी केमिस्ट्री में बढ़ी हैं, रसायन शास्त्र में बढ़ी हुई हैं। 3421 पहले सीट था, बढ़कर हो गया 3742 सीटें हो गई हैं, यानी कि 321 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं। ओके, वहीं अगर हम बात करें समाजशास्त्र की तो समाजशास्त्र में आपके 412 सीट पहले थी, इस समय 462 सीट हो गई, यानी कि 50 सीटें बढ़ी हुई हैं। और मैथ में गणित में आपकी 1199 सीट पहले थी और इसमें 1220 यानी कि 21 सीट आपका बढ़ गया है। इस तरीके से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा यानी कि सबसे ज़्यादा सीट अगर बढ़ा हुआ है तो आपका रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में बढ़ा हुआ है, 321 पोस्ट आपकी बढ़ चुकी है। वहीं अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में भी सबसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसमें। अगर हिंदी की बात करें तो 262 सीटें आपकी हिंदी में बढ़ चुकी हैं। उसके बाद से अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो 252 सीटें और उर्दू में 271 सीटें, और वहीं फिर फिजिक्स में देखा जाए तो 214 सीटें यह बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीटें बढ़ चुकी हैं, बैकलॉग में जोड़ दी गई हैं। ओके, अब आइए हम एक एक करके दिखा देते हैं कि किसमें कितना सीट इस समय हो गया है और किस कैटेगरी में बढ़ी हुई है सीटें, उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल जो सीट दिखाया गया है कि आपका 24,811 पदों पर ये संशोधन करके दिया गया कि इतना वैकेंसी आपकी पीजीटी में होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दे दिया गया है पूरा कैटेगरी वाइज भी दिया गया है कितना बैकलॉग सीटें जोड़ी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है संगीत में, तो संगीत में आपकी 158 सीट पहले से थी और 92 सीटें बैकलॉग की जोड़ दी गई, तो अब हो गया आपका 250 सीटें। उसी तरीके से आप आगे देखेंगे यहाँ पर भी 9 सीटें बैकलॉग में जोड़ी गई हैं। जैसे ये अनुसूचित जाति में जोड़ा गया है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में जोड़ा गया है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी जोड़ा गया 67 सीटें और पिछड़ा वर्ग में भी जोड़ा गया 33 सीटें। यहाँ पर सब दिखा दिया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें जोड़ी गई हैं, तो आप यहाँ से एक एक कर आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर हिंदी विषय का खासकर मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो देखिए हिंदी विषय में अगर देखा जाए तो हिंदी विषय में
जो सीटें बढ़ी हुई हैं वो 262 सीटें बढ़ी हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो अनुसूचित जाति में देखा जाए तो 115 बैकलॉग की सीटें जोड़ दी गई हैं। अब अनुसूचित जाति में जो सीटें हो चुकी हैं वो आपकी 304 सीटें हो चुकी हैं। ओके, वहीं अगर बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 79 पद जोड़ा गया है आपका बैकलॉग में। ओके, फिर पिछड़ा वर्ग में देखा जाए तो 84 पद जोड़ा गया है आपका बैकलॉग में, और 27 पद आपका देखा जाए तो पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में भी जोड़ा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक एक कर कि हर विषय में कुछ न कुछ इसमें जोड़ा गया है। लेकिन अभी हम पीछे बताए हैं कि किस विषय में सबसे ज़्यादा वैकेंसी को जोड़ा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप वेबसाइट पर चाहें तो जाकर देख सकते हैं एक एक विषय का एक एक कैटेगरी वाइज कि किसमें किस ज़्यादा सीटें बढ़ी हुई हैं। खासकर से देखा जाए तो जो बेनिफिट होने वाला है कैटेगरी वाले ही लोगों को, जैसे अनुसूचित जाति हो गए, जनजाति हो गया, अत्यंत पिछड़ा हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, तो इनमें जो बैकलॉग सीटें जो जुड़ी गई हैं वो कैटेगरी में ही जो लोग हैं उन्हीं को, यानी कि जो जिनको कैटेगरी का लाभ लेना है उन्हीं में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो कट ऑफ की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ जो है बहुत ही डाउन होने वाली है पीजीटी में। खासकर से जो सीटें बढ़ गई हैं सब्जेक्ट में यानी कि लैंग्वेज में, उनमें तो कट ऑफ गिरना ही है। और उसमें भी खासकर से जो कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, जो एससी एसटी ईबीसी, ठीक है, बीसी वाले जो हैं, इनमें कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। ओके, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर सीटें बढ़ा दी गई हैं। तो अब अगर कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ देखा जाए तो सबसे अगर इसमें बेनिफिट कट ऑफ में यानी कि कम जो होने वाली है कट ऑफ, देख सकते हैं यहाँ पर जो केमिस्ट्री में जो सीटें बढ़ाई गई 321 सीटें बढ़ा दी गई हैं केमिस्ट्री में, तो कट ऑफ इसमें बहुत ही डाउन होने वाला है। उसके साथ में देखेंगे तो उर्दू है, संस्कृत है, इसमें भी आपकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। अंग्रेजी में भी आपकी कट ऑफ कम रहने वाली है, यानी कि जो सीटें बढ़ गई हैं इसमें जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ डाउन होने वाली है। अच्छा, कैटेगरी में जो सीटें बढ़ी गई हैं उसमें जो कैटेगरी वाले लोग हैं वो लोग परेशान ना, उन लोगों को कट ऑफ अगर आप मिनिमम क्वालिफाई मार्क अगर भी लेकर आ गए हैं तो मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है, चांस मिलेगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीटें बढ़ाई गई हैं ओवरऑल यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम अलग अलग कट ऑफ को लेकर एक वीडियो आप लोग कमेंट करेंगे तो बना देंगे, किस विषय पर कट ऑफ आपको चाहिए उसको हम बता देंगे। क्योंकि अब 1 से 2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा तो कोई कट ऑफ का अब ज़्यादा लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब रोस्टर क्लियर हो गया है तो आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द ही, यानी कि आज 19 तारीख है, आज 19 तारीख में ही आपका क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट आपका कब जारी किया जाएगा। ऐसे जब रोस्टर जारी कर दिया गया तो रिजल्ट 1-2 दिन में, 3 दिन के अंदर, यानी कि 22 तारीख से पहले ही हमको लग रहा है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। हर हाल में 22 से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, क्योंकि फिर शाम तक आज न्यूज़ आ भी जाएगी कि कब आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो कट ऑफ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिलेक्शन आपका होने वाला है, बहुत ही कम इसमें मेरिट जाने वाली है। आप टीजीटी में देखे होंगे तो पिछली साल से टीयर 2 को अगर टीयर 2 से तुलना किया जाए तो एक ही 2 विषय ऐसा है जिसमें टीयर 2 से ज़्यादा मेरिट गई हो, नहीं तो सब में डाउन ही हुई है मेरिट। तो पीजीटी में भी ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो कहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर और बेल आइकन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से पल पल की खबरें दी जाती है। बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको पल पल दी जाती है। आपकी ट्रेनिंग होगी तो ट्रेनिंग की सारी वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पर चाहे डाइट का ले लीजिए, बाइट का ले लीजिए, बीआरसी का लीजिए, सबका हम ट्रेनिंग के लिए भी वीडियो बना चुके हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, सब कुछ आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो का सूचना मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।